नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव की करने जा रहे हैं जिस नैरेटिव को भले मीडिया इस रूप में पेश कर रही है कि जब कभी भी मोदी का अपमान हुआ है मोदी मजबूती के साथ उभरे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह दाव पहली बार टीम मोदी को के लिए आत्मघाती साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस फील्ड में बैटिंग बॉलिंग क्षेत्ररक्षण से लेके सभी तरीके के गेंद के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं लालू परिवार, उनको पहली बार उस पिच पर मोदी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन अभी तक मोदी धर्म के पिच पर खेलते रहे। बिहार में जात के पिच पर खेलकर बहुत कुछ मोदी यहाँ कर ले ऐसा होता हुआ प्रतीत कभी नहीं हुआ है। कहे थे ना 2015 में भी अपने को अति पिछड़ा क्या क्या कहे, कलवी कहे, सीता मैया कहे। तो ये बिहार में कास्ट के पिच पर हमें लगता है कि खेलना बड़ी मुश्किल है, और महिला के मामले में भी जो पिच वो खेल रहे हैं वो दाव उल्टा पड़ सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब से मोदी माँ के सहारे एक अलग तरीके की सियासी कह सकते हैं कि चाल या सियासी संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है, तब से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पब्लिक डोमेन से या राष्ट्रीय मीडिया जिस अंदाज में इस इश्यूज को हाइप देना चाह रही थी, उसमें राजद के प्रवक्ताओं के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, प्रियंका हो चाहे विजया यादव हो, इन लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, या सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे के इस पूरे एपिसोड पर अगर आप गौर करें तो आरजेडी या सोशल जस्टिस वाली जो टीम है या कांग्रेस की जो टीम है वो मोदी की पूरी टीम पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। इसलिए हमें लगता है कि आज जब अमित शाह बैठक ले रहे हैं, उस बैठक में हो न हो कि कल के बाद इस एजेंडे पर चर्चा करने से बचने लगे बीजेपी के लोग, क्योंकि जिस व्यक्ति के सहारे मोदी के माँ के को गाली देने को लेकर जो अटैक सोशल जस्टिस भीम जितने इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है राजद के लोगों ने किया है, वो एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से फिर से बिहार में जातीय तनाव उत्पन्न हो सकता है। देखिए, बिहार में जातीय तनाव उत्पन्न करने के लिए सबसे बेहतर बारूद है भूमिहार, और आशुतोष जिस बारूद के सहारे सियासत कर रहे थे तो वो तब तक कह सकते हैं कि अलग रहे जब तक वो एक जातिवादी संगठन के नेता रहे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो उस दौर में उनके उस कृत्य को की चर्चा इसलिए नहीं हुई कि कोई सारिका पासवान को लेकर भी कोई ज़्यादा आग्रह आरजेडी के लोगों में होगा, हमें नहीं लगा है, क्योंकि बातचीत में वो इस स्थिति को थोड़ा और बिगाड़ सकती है। लेकिन वो दलित है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की मौसी है, वो भी किसी की बुआ है, और जिस तरीके से आशुतोष उनके साथ अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है और मोदी जिस तरीके से उसको लेकर बदला लेने तक बात कह रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में अगर ये सियासत ज़्यादा दिनों तक खींचने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हुई तो ये तय मानिए कि मगध के उस इलाके में या उन तमाम इलाकों में जिन इलाकों में भूमिहार की आबादी है, उन इलाकों में एक अलग तरीके की जातीय गोलबंदी, एक अलग तरीके की जातीय तनाव उत्पन्न हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहली बार तेजस्वी के अनुकूल पिच पर खेल शुरू हुआ है, और यही वजह है कि लगातार चौका छक्का लग रहा है और बीजेपी के एक से एक आईटी सेल के धुरंधर मोदी के माँ के गाली देने वाले इश्यूज पर भी बैकफुट पर दिख रहे हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया इंडेक्स तो है ही, उससे चीज़ों को समझा जा सकता है। आप देख लीजिए पेज पे कि मोदी के साथ कौन लोग खड़े हैं। जहां मोदी को के माँ को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं पर सोनिया गांधी वाली बात काउंटर पे भी लोग रखना शुरू कर दिए, और सारिका वाले मामले में तो नेशनल डिबेट को ही
का डिस्कोर्स ही बदल दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक तो आग लगा दिया रहता। जिस तरीके से मोदी यह कह दे कि बदला लेना है, छठ मैया से जब तक माफ नहीं मांगेगा तब तक इससे बदला लेना है, मोदी का बयान है और पूरा बिहार शांत है, चुपचाप देख रहा है, ये कम बड़ा बदलाव का संकेत नहीं है। और यही बदलाव है, जिस बदलाव के तहत जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, जिस स्तर पर चल रही है, आने वाले समय में अगर इस मुद्दे को अगर और खींचने की बीजेपी कोशिश की तो दलित बनाम भूमियार जो बिहार का कैरेक्टर रहा है, जब कभी भी इस तरीके का आंदोलन मजबूती पकड़ा है तो उसमें ये दो कैरेक्टर जरूर रहा है। वो कैरेक्टर हमें लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। सारिका पासवान के साथ लोग खड़े हो या ना हो, लेकिन सारिका पासवान को लेकर आशुतोष ने जो बातें कही हैं, एफआईआर होने के बावजूद भी 1 महीने से अधिक समय हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दलित एट्रोसिटी एक्ट में उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मुद्दा अगर नरेंद्र मोदी का मां का मुद्दा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये मुद्दा भी उसी तरीके से सीढ़ी पर चढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, ये साफ दिखने लगा है। ऐसे में तो एक बात तो तय है कि अगर ये सियासत बिहार में चली तो तय मानिए कि 95 का वो दौर, जिस दौर में जातिवादी राजनीति चरम पर था, जिस दौर में सोशल जस्टिस की राजनीति चरम पर था, और जिस दौर में चीज़ें पहली बार आरजेडी अपने बूते पर सरकार बनाई थी, मतलब बहुमत में आई थी, ठीक उसी तरीके से 2025 के चुनाव में भी आज़ादी के उस दौर को याद करिए और आज के दौर को याद करिए और 90 के दशक के उस दौर को याद करिए। कांग्रेस के साथ वो लोग हैं जो बदलाव के पक्षधर हैं, और जो जातिवादी राजनीति वाले जो लोग हैं उनके लिए ये कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी होगा। और बिहार में तो जातिवादी राजनीति तो तेजस्वी चाहते ही है ना, लालू परिवार चाहता ही है ना। और अगर ये चाहत, सोच लीजिए, अगर ये चाहत आगे बढ़ा तो फिर खेला होवे बिहार में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे की अगुवाई कर रहे हो, वो मुद्दा अगर धाराशाही हो जाए तब तो चुनाव की घोषणा से पहले ही एनडीए की हार हो जाएगी। क्योंकि उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के सेकेंड लेयर के तमाम बड़े नेता पुरजोर कोशिश की, अमित शाह तक बात गई, लेकिन ये मुद्दा पकड़ नहीं सका। तो अंत में मोदी को एक सरकारी कार्यक्रम में, जहां इस तरीके की बात करने का कोई मतलब नहीं था, उसका वो राजनीतिक इस्तेमाल किए उस मंच का, और उनके इस्तेमाल किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुद्दा कहीं बैकफायर न कर दे। तो ये बड़ा बदलाव है बिहार के, नहीं देश की राजनीति में, कि जिस मुद्दे को लेकर मोदी लीड कर रहे हो और वो मुद्दा इस तरीके से पंचर हो जाए तो तय मानिए कि बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता में बदलाव का मूड, मिजाज बनने लगा है।